तो देश के प्रधानमंत्री की बात हो तो फिर हर चीज मेगा हो जाती है। हमारे साथ इसी मोदी मैजिक के ऊपर, मोदी के बिग शो के ऊपर बातचीत के लिए आज के द बिग पिक्चर में जुड़ गए हैं IBS 24 के एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल जी। रवि जी, देश के प्रधानमंत्री का हर मूव, इसके पीछे कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई मायने ढूंढे जाते हैं। इन 2 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी से तीसरी बार नॉमिनेशन के साथ रोड शो, गंगा पूजन, दर्शन, NDA के साथ आकर मीटिंग करना, इन सब की बिग पिक्चर के हर हिस्से का अर्थ है। कैसे देखें इसे? देखिए पुनीत, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है और इसको हमें समझना हो। केवल उनके नामांकन को एक भव्य शो समझना एकदम नासमझी होगी। कोई भी काम मोदी बिना किसी संदेश देने के अलावा नहीं करते। उनके हर काम में, उनके हर एक्शन में कोई ना कोई संदेश छुपा होता है। और जो उनका 2 दिन का पूरा वाराणसी का दौरा था, उसमें भी काफ़ी बड़े राजनीतिक संदेश छुपे हुए हैं। अब मैं आपको बताऊं कि वो क्या 3 उसमें संदेश छुपे हुए हैं। उससे पहले उसका एक कॉन्टेक्स्ट देखना होगा कि अभी चुनाव के 3 चरण बचे हुए हैं और ये 3 चरण में चुनाव कहाँ होने हैं। ये उन राज्यों में होने हैं जो कि इन चुनावों के स्विंग स्टेट्स माने जा रहे हैं। कौन कौन से राज्य? उत्तर प्रदेश में तो चुनाव चल ही रहे हैं, जिसमें वो खुद भी लड़ रहे हैं। वेस्ट बंगाल में चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है और बिहार में चुनाव है। और हालांकि पंजाब और हिमाचल और दिल्ली में भी हैं, उड़ीसा में भी हैं, लेकिन उनकी अपनी अलग कहानी है। लेकिन आप ये जो मेन जो 4 इलेक्शंस हैं, ये जो स्विंग स्टेट माने जा रहे हैं, उसमें जो चुनाव है उसके लिए जो संदेश उन्होंने दिए, क्योंकि इन राज्यों में अगर बीजेपी को जो उनका सपना है 400 पार का, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लानी होंगी। क्योंकि जहां पर अभी चुनाव खत्म हो गए हिंदी हार्टलैंड वगैरह में, वहां पे उनकी स्थिति लगभग ठीक ठाक है। लेकिन ये जो 4 स्टेट हैं, इनमें उनको अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा, या तो अपना सपना पूरा 400 सीट करने का, या फिर जो पिछली बार की स्थिति थी। तो अब आप ये ध्यान में रखिए कंटेक्स्ट। और अब मैं आपको बताता हूं कि उनने अपने कार्यकलाप जो 2 दिन में किए उससे क्या संदेश दिया। तो आप सबसे पहले देखिए कि उन्होंने जो उनका रोड शो कल निकला, पूरे रोड शो में आप अगर देखें तो दोनों तरफ, एक तो वो पहले अपने खुद ही केसरिया कपड़े में थे, पूरे रास्ते में दोनों तरफ धार्मिक झांकियां थी। कहीं पे शंख बज रहे थे, कहीं पे आरती हो रही थी। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो सारी धार्मिक झांकियां थी। उसके बाद वो काशी विश्वनाथ के मंदिर में दर्शन करने गए, वहाँ पे उन्होंने दर्शन किए। फिर अगले दिन सबसे पहले उन्होंने गंगा की पूजा अर्चना की, पूरी तरीके से पूरे विधि विधान, पूरे कर्मकांड के साथ उन्होंने पूजा की। उसके बाद उन्होंने काल भैरव का दर्शन किया, और फिर उन्होंने नामांकन। तो इससे उन्होंने ये साबित किया कि हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे वो देश में वही हैं। उनसे बड़ा कोई हिंदुत्व का चेहरा इस देश में नहीं है। तो उन्होंने इन राज्यों में जो उनके हिंदू वोटर्स थे, उनको कंसोलिडेट करने का संदेश दिया कि वही हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे हैं। दूसरी बात, उन्होंने देखा कि अपने नामांकन से भरने से पहले आपने देखा होगा कि वो क्रूज में सवार हुए, और हालांकि उन्होंने कुछ चैनलों को इंटरव्यू दिए, लेकिन देखने वाली बात यह है कि वो क्यों क्रूज पे सवार हुए। भाई सीधे भी जा सकते थे कार से। तो वो ये दिखाना चाहते थे कि देखिए उन्होंने पिछले 10 साल में वाराणसी और गंगा का कितना विकास किया है। उन्होंने वहाँ के घाट उन्होंने कितने सुंदर बनाए हैं। अब वहाँ पर ये क्रूज चल रहा है जिस पर वो सवार हैं। तो उन्होंने खुद को विकास पुरुष दिखाने की कोशिश की अपने इन वोटर्स को। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि नामांकन के बाद जब उन्होंने आपने देखा होगा कि सारे NDA के सहयोगी, और खासकर उन 4 राज्यों की जिनकी मैं आपको बात कर रहा हूं जो स्विंग स्टेट है, महाराष्ट्र से सारे लोग मौजूद थे, यूपी के जो उनके सहयोगी हैं छोटे मोटे वो मौजूद थे, बिहार से यहां तक कि चाचा भतीजा पशुपति पारस और चिराग पासवान दोनों साथ में मौजूद थे, जो कि हम देख रहे थे कि चुनावों से पहले कैसी आपस में उनमें ठनी हुई थी, वो मौजूद थे। तो ये, और वेस्ट बंगाल में तो वो अकेले लड़ रहे हैं, और साउथ के भी थे, लेकिन साउथ में चुनाव हो चुके। तो ये NDA के साथ मिलके उन्होंने मीटिंग की, एक मार्च निकाला, फोटो ऑप दिया, ये संदेश दिया कि देखिए हम अकेले ही नहीं, हम अपने सहयोगियों के साथ चलने वाली पार्टी है, चलने वाला मैं नेता हूं। तो ये 3 उन्होंने संदेश दिए उन राज्यों में जो कि स्विंग स्टेट है, ये बताने का। तो ये सारी चीजें हमने बड़े। अब अगर हम दूसरी तरफ देखें तो अभी तक हमने नहीं देखा कि दूसरे पक्ष ने कोई इस तरीके से एकता का कोई प्रदर्शन किया हो। एक मौका था, राहुल गांधी ने भी तो अभी नॉमिनेशन फाइल किया है, हो सकता है वहां पे सारे सहयोगियों को बुलाया जा सकता था, तो हमने नहीं देखा। यहां तक कि
केजरीवाल ने जो अपनी 10 गारंटियां दी, जो गिनाई, उसको भी कांग्रेस ने अभी तक उसका समर्थन नहीं किया है या उसके समर्थन में वो बोले हैं। तो अगर हम ये देखें तो इससे समझ में आता है कि किस तरीके की सोच के साथ बीजेपी और मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। उनके हर एक्शन में कोई ना कोई संदेश है, कोई ना कोई राजनीति छिपी हुई है और उनकी राजनीति उसी ओर काम कर रही है जो उन्होंने नारा दिया हुआ है कि अब की बार 400 पार का जो नारा दिया है वही सोचकर वो काम कर रहे हैं। अब ये तो जनता के ऊपर है कि उनको उस गोल तक पहुंचाती है या नहीं पहुंचाती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और हर एक तस्वीर का अपने एक अर्थों का निकाला जाना स्वाभाविक है, क्योंकि इसका भी अपना एक इतिहास रहा है। तो क्या इतिहास में ये 400 पार का संकल्प, इतना बड़ा संकल्प, वैसे ही पूरा होगा जिसके लिए शिद्दत से प्रधानमंत्री जी और उनकी पूरी टीम लगी हुई, ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया रवि जी आपका इस बिग पिक्चर और इसके तमाम हिस्सों पर इतने विस्तार से बातचीत करने के लिए।